नारायण नारायण। हमें लगता है भगवान भोलेनाथ भगवान भोलेनाथ के गाना की सुर लगा के बैठे थे। मैंने अपनी प्रसन्नता का कारण बताया। वो कहते हैं क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु से मत बताया। रात में उनके नाम का गुणगान करता हूँ, भला मैं उनसे क्यों नहीं बताऊंगा? श्रीमान छोटे लाल प्रजापति यही फतेहनगर की तरफ से 101 रुपए मेला कमेटी में व्यवहार दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जिस वक्त क्षीर सागर निवासी भगवान श्री हरि विष्णु सुनेंगे तो खुशी से फूल जाएंगे। चलना चाहिए क्षीर सागर के लिए। प्रस्थान करता हूँ। भजवन नारायण आयुष्मान कल्याण हो आपका पुत्र नारद। हे पुत्र नारद, आज हाथ में वीणा लिए करतालों को बजाते हुए हमारे पास में चल करके आए हो। हे ब्रह्मपुत्र कि हे देवा चेहरे पर खुशियाँ प्रकटी करो ये खुशियाँ लाले विश्वकर्मा विचारा की तरफ से लाले विश्वकर्मा विचारा की तरफ से ये 100 रुपए मेला कमेटी में व्यवहार दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी ब्रह्मपुत्र, आज भागते दौड़ते हुए चेहरे पर खुशियाँ और इस प्रकार से मंद मंद मुस्कुराते हुए क्षीर सागर में आए हो। आखिर कहो क्या बात है? मैं तो आपका दास हूँ और आपको हर एक प्राणी के मनोरथ को जानने वाले हो। आपसे क्या छिपा है? कल कल में व्याप्त हो, बगैर आपकी इच्छा के इस संसार के किसी भी प्रेम के एक पत्ती नहीं मिल सकती। फिर भी आप नारद के मुखारविंद से जानना चाहते हो कि मैं इतना प्रसन्न क्यों? अवश्य ब्रह्मपुत्र, जब जानना ही चाहते हो तो भगवान आपका दास नारद एक ऐसा होनहार कार्य किया है जिस कार्य को आज तक इस संसार का कोई भी प्राणी न कर सका। परंतु ब्रह्मपुत्र नारद, आपने ऐसा सराहनीय कौन सा कार्य किया है? भगवान, आज मैंने कामदेव को जीता है। क्या आपने कामदेव को जीता है? हाँ भगवान। परंतु कामदेव को तो इस संसार में अभी तक किसी ने नहीं जीता और आपने कामदेव पर विजय को प्राप्त किया है। अवश्य भगवान, इसीलिए तो ये खुशखबरी आपसे बताने के लिए आया हूँ। वाह ब्रह्मपुत्र नारद, ये आपके मुखारबिंदु से बात सुन करके मैं अति प्रसन्न हुआ। नारायण नारायण, मैं तो कह रहा था जिस वक्त मेरे प्रभु सुनेंगे तो अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान, अब मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मैं चलना चाहता हूँ। कल्याण हुआ।
नारेंद्र नारेंद्र यही फतेहनगर की तरफ से ये 100 रुपये महिला कमेटी में व्यवहार दे रहे हैं पार्टी की तरफ से धन्यवाद। हे देवी, देखा आज ब्रह्मपुत्र नारद ने कामदेव पर विजय को प्राप्त कर लिया, जिस कारण सर्वप्रथम ये अपनी खुशी को बांटने के लिए, बतलाने के लिए ब्रह्मपुत्र स्वयं ब्रह्मलोक को गए। वहां पितामह से बतलाया और फिर भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, उनके पास में जाकर के अपने इस खुशी को बतलाया। अंत में आज क्षीर सागर में आकर के वापस गए। परंतु आपको तो मालूम होना चाहिए कि ये ब्रह्मपुत्र नारद हमारे और आपके परम भक्त हैं। अगर भक्त को अभिमान अहंकार हो जाए तो फिर इस संसार में हमारी और आपकी भक्ति कोई नहीं करेगा। इसलिए आपको तो मालूम होना चाहिए, अभिमान और अहंकार ये तो हमारे भोजन हैं। इसलिए जानती हो देवी, कि देवी तुम्हारा खूब जानती हो, है नाम गर्भ ब्रह्मपुत्र नारद को अभिमान अहंकार हो गया है कि मैंने आज कामदेव पर विजय को प्राप्त कर लिया। ऐसा कोई साधु संत इस संसार के मध्य में नहीं है जो कामदेव को पराजित कर दे। इसलिए जानती हूँ देवी, कि सुनहु प्रिया ममा बचाना सुशी ब्रह्मपुत्र नारद का अभिमान अहंकार दूर करने के लिए मैं एक नर लीला करना चाहता हूँ। जानती हो वो कैसे देवी? कि श्रीनगर को नगर बसई
मैं अपनी हिमायत के द्वारा एक श्रीनगर गांव बनाऊंगा। उस गांव का राजा शीलनिधि होगा और उसके पुत्री होगी। उस पुत्री का नाम इस संसार में विश्व मोहिनी के नाम से विख्यात होगा। और ब्रह्मपुत्र नारद को बस मैं अपनी माया रूपी विश्व मोहिनी के द्वारा अभिमान और अहंकार दूर करूंगा। इसलिए देवी चलो आओ, बैठ करके मैं नर लीला रचता हूँ, उस लीला का पूर्ण आनंद लिया जाए। इधर भगवान क्षीर सागर निवासी श्री हरि विष्णु आज देव ऋषि नारद बाबा का ये अहंकार दूर करने के लिए अपनी माया चलाते हैं। एक श्रीनगर बसाते हैं जिसके राजा शीलनिधि होते हैं। उनके एक पुत्री होती है जिसका नाम विश्व मोहिनी। आप इस प्रकार से आज नारद बाबा का अहंकार व अभिमान दूर करते हैं, क्योंकि उनको अहंकार हो गया था कि संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त किया। मैंने कामदेव को जीता, यही अहंकार आज किस प्रकार से नारद बाबा को होता है। आइए आप लोग सेल के माध्यम से ध्यान दें। अरे बच्चा, ये क्या मैं देखा हूँ सामने एक कितना सुंदर नगर दिखाई पड़ रहा है। ओ ये नगर, इस नगर को तो मैंने कभी नहीं देखा। अरे आपने देखा नहीं होगा, ये नगर तो बहुत दिनों से है। क्या हाँ, ये नगर है? परंतु इस नगर का क्या नाम है? इस नगर का नाम है श्रीनगर। श्रीनगर। आज यहाँ के राजा है जिनका नाम है शीलनिधि। क्या हाँ, कितना शुभ नाम है ग्राम का श्रीनगर, और महाराज का भी नाम शीलनिधि। लेकिन बाबा, क्या आपने इन राजा से कभी नहीं मिले? बेटा, मैं तो कभी नहीं मिला। क्या तुम हमें उस राजा से मिला सकते हो? नारद बाबा, आप तो तीनों लोगों में भ्रमण करते हैं। आप इस धराधाम पर समस्त राजाओं से मिल चुके हैं, परंतु आपने अगर हमारे महाराज शीलनिधि से नहीं मुलाकात किया है तो आइए चलते हैं, आपको मिलवाते हैं। क्या तुम उन्हें जानते हो? आप हमारे महाराज, मैं उनका नौकर हूँ। क्या तुम उनके नौकर हो? तो जल्दी करो और हमें महाराज के पास ले गए। आइए, आप चलिए। देव श्री नारद के चरणों में इस शीलनिधि का प्राण स्वीकार। ऐसे श्री भव राजा, ऐसे श्री भव बेटी, ब्रह्मपुत्र नारद ने प्रणाम करो बेटी। ऐसे मान बहुत ही शुभ समय पर आ गए हो नारद। मैं तो प्रसन्नचित्त हो गया। आज मेरा दरबार धन्य हो गया। आपके दर्शनों को पाकर मैं धन्य हो गया। क्या बहुत ही शुभ समय पर आ गया? आखिर क्यों राजन? अरे नारद, आज मेरी पुत्री का स्वयंवर है। मेरी अकेली पुत्री है और मेरी बेटी विश्वमोहिनी के सिवा मेरे और कोई नहीं। क्या तुम्हारी पुत्री का नाम विश्व मोहिनी है? हाँ देव जी नारद, इसलिए हम आपसे एक निवेदन करते हैं। कहो राजन, क्या कहना चाहते हो? मेरा जो मेरे इसका
पुत्री है, मेरी प्राणों से प्यारी है। इसकी भाग्य रेखा देखकर बतलाओ कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। बेटी अपना हाथ लाओ। नारायण नारायण, क्या कहा राजन? आज तुम्हारी पुत्री विश्वमोहिनी का स्वयंवर है और इस शुभ समय पर मैं आ पहुंचा हूँ, तो आप इसकी भाग रेखा जान करके ये जानना चाहते हैं कि आखिर उसकी किस्मत में क्या लिखा है? हाँ देवती नारायण, इसकी हथ रेखा देखकर मेरे आत्मा को शांति दो। इसका पति कैसा होगा, इसके भाग्य में क्या लिखा है देवती नारायण? नारायण नारायण नारायण, अब मैं आ ही चुका हूँ तो अवश्य देख लेता हूँ। ओह, इसकी भाग रेखा क्या बता रही है? राजा कहो देवसी नारद, भाग्य रेखा हस्त रेखा ठीक कर क्या इतना चंभों में क्यों पड़ गए? नारायण नारायण राजन, तुम्हारी पुत्री की भाग रेखा बहुत ही अच्छी है। क्या अच्छी है? क्या लिखा है? और तुम्हें जानना चाहते हो कि इसका होने वाला पति कैसा मिलेगा और वो कैसा होगा? हाँ नारद, तो सुनो राजन, यही सोच वाले हमारे सोई हो। तुम्हारी पुत्री विश्वमोहिनी का विवाह जिसके साथ में होगा वो अमर हो जाएगा और रण क्षेत्र में उससे कोई पार नहीं पाएगा। देवती नारद, मेरी पुत्री का पति जो होगा वो अमर हो जाएगा और युद्ध क्षेत्र में उससे कोई विजय नहीं पाएगा। अवश्य राजा। धन्य हो गया मुनिराज, आपने मेरी पुत्री की भाग्य रेखा बताकर मुझे प्रसन्न चित्त कर दिया नारद। राजा अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूँ। मेरा प्राण स्वीकार आयुष्मान बेटी पुत्री का स्वयंवर है, इसलिए हमारे सारे नगर को सजाया जाए। अवश्य महाराज, सभी राजाओं के बैठने की उचित व्यवस्था की जाए। महाराज आप चिंता मत करिए, हम दरबार में बैठते हैं। आप दरबार में बैठिए, हम सभी व्यवस्था भी करते हैं। विश्वमोहिनी, अरे विश्वमोहिनी को जब से मैंने देखा है समझो हमारा हृदय विदीर्ण हो रहा है। विश्वमोहिनी का विवाह
जिसके साथ में होगा वो अमर हो जाएगा। यदि मेरा विवाह दुश्मनी मोहिनी के साथ में हो जाए तो मैं भी अमर हो जाऊंगा। नारायण नारायण। परंतु यदि मैं इसके स्वयंवर में जाऊं तो ये मेरे गले में जयमाल भी नहीं डालेगी। देश देश के राजा कर आएंगे। राजा लोग तो बहुत सुंदर होते हैं, उनके गले में जयमाल डाल करके अपना पति स्वीकार कर लेगी और वो अमर हो जाएगा। परंतु इस संसार में हमारे भगवान क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु से बढ़कर के कोई सुंदर नहीं है। और यदि मैं भगवान विष्णु से उनका रूप मांग लूं तो उनका रूप मांग करके मैं स्वयंवर में जाऊंगा तो ये विश्व मोहिनी हमारे गले में जयमाल अवश्य डालेगी। और जब मेरे गले में जयमाल डाल देगी मेरा विवाह हो जाएगा तो मन पसंद स्त्री मिल जाएगी और अमर भी हो जाऊंगा। इसलिए हमें सर्वप्रथम क्षीर सागर के लिए प्रस्थान करना चाहिए और क्षीर सागर निवासी लीलाधारी से रूप मांगना चाहिए, चलना चाहिए। आ रहा हूं भगवान आपसे कुछ मांगने के लिए। भगवान नारायण। आयुष्मान कल्याण हो ब्रह्मा। आओ ब्रह्मपुत्र नारद जी, आपका हमारी क्षीर सागर में स्वागत सम्मान है। नारायण नारायण। भगवान आप तो जानते हैं मैं कहीं एक पल ठहरता नहीं हूँ, ठहरने के लिए नहीं आया हूँ, एक आवश्यक कार्य से आया हूँ भगवान। परंतु आवश्यक कार्य कौन सा है प्रकट करो। भगवान मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। मांगने के लिए? हाँ प्रभु। अवश्य ब्रह्मपुत्र नारद जी, आप दिल खोलकर मांगो, आप जो मांगोगी आपको अवश्य मिलेगा। नारायण नारायण। हमें जानते हैं भगवान मैं तो आपका दास हूँ और दास होने के नाते आप मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, बस आज कुछ मेरी ऐसी इच्छा है जो मैं मांगना चाहता हूँ। परंतु भगवान कहीं इनकार मत कर देना। नहीं ब्रह्मपुत्र नारद जी, आप निश्चिंत होकर के प्रकट करिए।